चलिए, तो हमने पिछले क्लास में वी लुकअप से डेटा देख लिया था। फिलहाल एक बार और से हम इसको एच लुकअप के साथ में आईपीडी बनाना है। चूंकि हमें तो आईपीडी के लिए हमें डेटा लाना है। जो भी हम यहाँ पर नंबर दें, ओपीडी नंबर, यानी ओपीडी नंबर से आईपीडी बनाना है। तो ओपीडी नंबर जैसे ही दें तो पूरा डेटा आ जाए और विथ फील्ड आ जाए, फील्ड के आधार पर आ जाए। तो पहली फील्ड हमारी नेम है, पेशेंट नेम। तो यहाँ पर फील्ड के आधार पर लाने के लिए जो हमने कॉलम इंडेक्स नंबर दिया है, इसकी जगह पर हम यूज़ करेंगे एच लुकअप का फॉर्मूला। एच लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी है C11, हमने सॉरी F11 शायद हमने दिया था। पेशेंट नेम हमारा F11 या F10 हो सकता है, जो यहाँ पर फील्ड छिप गया है असल में। तो अभी हम कोई भी दे दें, उससे कोई विशेष फर्क अभी यहाँ पर नहीं पड़ेगा, हम बाद में चेंज कर लेंगे। शायद F11 है, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर मांग रहा है टेबल अरे, तो टेबल अरे है हमारा ओपीडी में फील्ड के आधार पर चाहते हैं, नहीं पेशेंट नेम से, तो यहीं से हम टेबल सेलेक्ट करेंगे। कहाँ तक? तो आगे तक का हम फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉमा, यहाँ पर हम देंगे रो की वैल्यू, तो रो रहा है हमारा 2, कॉमा 0, कोष्टक बंद। तो ये कोष्टक बंद किया हमने एच लुकअप का, ठीक है। तो ये एच लुकअप से उसका कॉलम इंडेक्स नंबर हमें प्रोवाइड कर देगा। एंटर करेंगे तो यहाँ पर नेम में कोई अभी करेक्शन नहीं आया है। अब हम चूंकि हमने एच लुकअप इसलिए लगाया कि जैसे इस फॉर्मूले को हम ऐसे खींचें तो सारी फील्ड आ जाए, यानी बार बार हमें वी लुकअप नहीं लगाना पड़े इसके लिए। तो जब हम इस फॉर्मूले को आगे की ओर खींचते हैं तो हमने ये पाया कि यहाँ पर हेज वैल्यू जनरेट होती है। हेज ना वैल्यू जनरेट होगी, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर जब हम इसको फॉर्मूले को खींचा तो ये सब कुछ सेल एड्रेस चेंज हो जाएगा नेक्स्ट में। यानी यहाँ पर हम देखें तो हमारा वी लुकअप का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा और एच लुकअप का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, कॉलम इंडेक्स नंबर और रो इंडेक्स नंबर। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये वैल्यू जैसे किसके आधार पर लुकअप सर्च करना है, तो ओपीडी नंबर तो ये फिक्स रहना है, तो इसको हम लॉक कर देंगे। जो लिस्ट है हमारी टेबल अरे, टेबल एरिया, वो भी हमारा लॉक होना है। तो B3 से N तक का हमारा मामला लॉक हो जाएगा। एच लुकअप में जो लॉक नहीं होगा वो है F11, क्योंकि F11 पेशेंट का नेम है, तो दूसरे में पेशेंट का पिताजी का नाम है या डॉटर ऑफ सन ऑफ जो भी हमने सेलेक्ट किया है वो है, तो इसको लॉक नहीं करना है। लेकिन जो हमारा एच लुकअप के अंतर्गत टेबल एरिया है वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही है, तो इसको भी लॉक कर देना है और इसका एंडिंग मान भी हमें लॉक कर देना है, ठीक है। एंटर करेंगे। इसके बाद हम जब इसको आगे की ओर खींचते हैं तो यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी। यानी हमें बार बार, इससे क्या होगा, जब हम लॉजिकली थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे तो हमें यानी यहाँ पर ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसको हम स्मार्ट वर्क में काउंट कर सकते हैं। और यही हमारी विशेषता होनी चाहिए कि हम उसके नए कंसेप्ट को देखें, क्या हो सकता है वो देखें। बार बार हम कॉपी पेस्ट करके वी लुकअप से भी ये काम कर सकते थे, लेकिन हमने एच लुकअप लगाया, देन उसको खींच दिया, तो एच लुकअप एक ही बार लगाया और उसको लागू कर दिया, तो सारी फील्ड यहाँ पर आ चुकी है। अब चूंकि हमें आईपीडी का डेटा एक अलग लिस्ट में रखना है, क्योंकि आईपीडी में कितने हैं और ओपीडी में कितने हैं, दोनों में डेटा हमारा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। हमारा डेटा हम कहाँ से अटेंड कर रहे हैं, तो ईयर से। ये डेटा हमने पहले से फीड किया हुआ था, जिसको अभी हम फिलहाल डिलीट करेंगे। यहाँ पर कोई भी अभी आईपीडी नहीं है, फील्ड हमारी वही है जो हमारे आईपीडी लिस्ट में इंक्लूड है, ठीक है। अब मोनिका जो ओपीडी में है, इन्हीं का हमें आईपीडी तैयार करना है, तो हम एक यहाँ पर मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे आईपीडी नाम से, ठीक है। तो हम डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे और मैक्रो का नाम देते हैं हम आईपीडी, ठीक है। इन पेशेंट डिपार्टमेंट, तो आईपीडी ओके किया, यस किया। अब हमें क्या क्या डेटा चाहिए, तो इसमें भी हमें ईयर चाहिए, डेट ऑफ एडमिशन चाहिए,
क्योंकि ओपीडी हो सकता है कि कल बना था लेकिन पेशेंट की समस्या गई नहीं, पेशेंट फिर से आ गया और 8 तारीख को नहीं 7 तारीख को ओपीडी बना और 8 तारीख को पेशेंट एडमिट होना चाह रहा है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट आ गया है। अब हम यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करेंगे, तो कहाँ तक जो भी आईपीडी उन्होंने चार्ज किया वहाँ तक, यानी पूरे डेटा को हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और ओपीडी लिस्ट में जाएंगे। यहाँ पर जिस फील्ड से हमें पेस्ट करना है, तो हमारी फील्ड है ईयर, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल डाउन करेंगे तो ये लास्ट में आ जाएगा। इसके बाद यूज रिलेटिव रेफरेंस को क्लिक करेंगे, एक डाउन जाएंगे तो ये 6 रो में हमारा कर्सर आ गया है। यहाँ पर आने के बाद हम होम में जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफर को क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो पेशेंट है उसकी एंट्री हो चुकी है। जैसे ही डेटा आया तो हमने फॉर्मूला पहले ही लगा चुका था आईपीडी का, तो यहाँ पर आईपीडी नंबर 2201, ठीक है, 1 नंबर यहाँ पर सीरीज हुआ, उसका नंबर यहाँ पर जनरेट हो गया है। इसको हम अनसेलेक्ट करेंगे और वापस आ जाएंगे ओपीडी लिस्ट में, सॉरी ओपीडी आईपीडी लिस्ट में फॉर्म में, यानी अब यहाँ पर वह कौन कौन सी डिटेल है जिसे हमें डिलीट करना है। ध्यान रखिएगा, यदि ये सिलेक्टेड डेटा है और इसी पे आपने डिलीट कर दिया तो आपको हर बार जब भी नया पेशेंट आईपीडी में आएगा तो ईयर भी और डेट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी हर बार डेट डालना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि जो भी डेट है वो सिस्टम खुद ही उठा ले, तो उसके लिए हमें डेट को छोड़ना है, ईयर को भी छोड़ना है, और जो पेशेंट का डिटेल है, ठीक है, इससे हमें डिलीट करना है। लेकिन चूंकि ये डेटा आया कहाँ से, ये डेटा हमने टाइप नहीं किया है, तो ये डेटा आया है हमारे इस ओपीडी नंबर से, तो हम इस डेटा को डिलीट ना करते हो। यदि इसको आपने डिलीट किया तो फंक्शन या फॉर्मूला जो बैठा है वो भी डिलीट हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम वो काम नहीं आएगा। तो हम इसको कहेंगे कि भाई एक काम करना है, डेटा कॉपी करने के बाद वापस आना और जो ओपीडी नंबर है इस ओपीडी नंबर को डिलीट कर देना। जब ये ओपीडी नंबर डिलीट हो जाएगा तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चली जाएगी, ठीक है, इतना ही काम करना है। जैसे ही ओपीडी नंबर गया इसके बाद यहाँ का काम हमारा खत्म हो जाता है। हम डेवलपर में जाएंगे, स्टॉप यूज रिलेटिव को बंद करेंगे और स्टॉप मैक्रो को क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये हैजना क्यों आया, तो हैजना का तो हम सीधे सीधे मीन बता सकते हैं कि उसको जब वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो हैजना देगा, और हैजना को खत्म करने के लिए यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छा फॉर्मूला ऑलरेडी है ही, और वो है इफ एरर का। तो इसी के आगे हम असाइन कर देंगे वीलुकअप के आगे इफ एरर, और क्या कर देंगे, इसको ब्लैंक करवा देंगे, कोमा एरर हो तो ब्लैंक आए, और इसी फॉर्मूले को अब हम वापस से यहां तक खींच देंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही नंबर डिलीट हुआ ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ डिफरेंट क्या आया, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एक ट्रिक नया जो आया वो ये कि उसमें हमने फील्ड को डिलीट कर दिया था, लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी बनी कि हम डेटा को या फील्ड को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर फॉर्मूला बैठा हुआ है। तो हमें इस बात को समझना है कि वो डेटा आया किससे, जिस फील्ड से आया उस फील्ड को हमने डिलीट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ब्लैंक हो गया है। तो इसमें और आईपीडी यानी ओपीडी और आईपीडी में जो अंतर है वो यहाँ पर ये है कि यहाँ फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें इसको असाइन कर देना है, राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो में जाएंगे और मैक्रो है हमारा आईपीडी नाम का, उसको ओके करेंगे, आईपीडी आ जाएगा। अब एक समस्या और यहाँ पर जनरेट होती है कि जो ओपीडी नंबर था वो हमारा रिसेंटली यहाँ पर था तो हमने आईपीडी बना दिया। अब ये रिसेंटली नंबर कैसे आया है, तो इसके लिए मैक्स का फॉर्मूला यूज करना है। मैक्स क्या करता है कि दिए गए नंबर में सबसे बड़ा नंबर शो करेगा। जैसे इसमें हमें रिसेंटली नंबर देना है कि हाल ही में जो जनरेट हुआ वो पता करें, क्योंकि हाल ही में आईपीडी हमने बनाया है, तो हमें कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पूछना पड़े सामने वाले पेशेंट का, ठीक है। एक ऑप्शन हमारे पास है कि उसके कॉन्टैक्ट नंबर से उसका ओपीडी नंबर हम निकाल लें। हमारे पास 2 माध्यम है, लेकिन हम थोड़ा सा, वैसे माध्यम एक फिलहाल है ही कि हम कॉन्टैक्ट नंबर डालें और ओपीडी नंबर निकल जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि हाल ही में जैसे अभी ओपीडी बना और जस्ट इमीडिएटली 15 मिनट बाद ही बोला कि इसको तो एडमिट करना पड़ेगा, पेशेंट की स्थिति सीरियस है, तो हम अभी हाल ही ओपीडी उसका बनाया है, फिर हम उनसे कॉन्टैक्ट नंबर क्यों पूछे, तो वो रिकॉर्ड हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो उसके लिए हम देंगे ओपीडी नंबर रिसेंटली। हमने यहाँ फील्ड बना दिया रिसेंट ओपीडी नंबर, तो ओपीडी नंबर पता करने के लिए क्या करें, तो इस फील्ड में जो सबसे बड़ा नंबर है वो हम पता कर लें।
जो भी नंबर जनरेट होगा वो उससे बड़ा ही होगा। इस सीरीज में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो जो भी नंबर आएगा, जैसे 228 है, अगला 229 होगा। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला हमने लगा दिया इक्वल मैक्स। मैक्स क्या करता है? सबसे बड़ा नंबर देता है, मैक्सिमम नंबर। इसी प्रकार फॉर्मूला मिनिमम का भी होता है। तो मैक्स कहाँ से कहाँ तक, तो ओपीडी लिस्ट में गए और इस पूरे कॉलम को हमने सेलेक्ट कर दिया कि इस पूरे कॉलम में जो सबसे बड़ा नंबर है वो शो कर दे। तो 228 इसको नया नंबर मिला और यही नंबर हमने कहाँ डाल दिया? ओपीडी नंबर में 228, और जैसे ही डाला तो पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया। अब 228 पे ये इस प्रकार का नाम होगा, ओपीडी लिस्ट में जाकर के आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, यदि ये नाम नहीं है, जैसे आपने इस फील्ड को डिलीट कर दिया, फिलहाल के लिए हम इस फील्ड को पूरे रिकॉर्ड को ही डिलीट कर देते हैं, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर 227 है और ओपीडी नंबर अब सबसे बढ़ता रिसेंटली बताएगा 227, और 227 आपने डाला है तो रिकॉर्ड पूरा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक तो ये कि हाल ही में जो ओपीडी नंबर आया उससे आधार पर हमने उसका आईपीडी बना दिया, लेकिन ओपीडी बना था ऐसे 2 दिन पहले। आज तीसरे दिन पेशेंट आता है, बोलता है कि पेशेंट को एडमिट करना है, या उसका कोई केयर टेकर आता है या खुद पेशेंट आता है मुझे एडमिट होना है। तो ऐसी स्थिति में हम उनसे मांगेंगे उनका मोबाइल नंबर, क्या आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। उस मोबाइल नंबर के माध्यम से हम यहाँ पर उसका ओपीडी नंबर निकाल लेंगे। हम उनसे बाकी डिटेल नहीं मांगेंगे क्योंकि वो 3 दिन पहले अभी दिखा करके गया है। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये होता है कि हम ओपीडी लिस्ट में जाएं, उसका नाम चेक करें, यहाँ पे फाइंड कमांड चलाएं और उसका नाम आसानी से सर्च कर लें। लेकिन जब पेशेंट बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक दिन में 8-10 पेशेंट आ जाते हैं, तो पूरे साल में तो ये संख्या 10,000 हो सकती है, 20,000 हो सकती है, और 10 या 20,000 में कई पेशेंट ऐसे होंगे जिनके नाम एक जैसे मैच कर जाएंगे, इवन उनके पेरेंट्स या केयर टेकर के नाम भी एक जैसे हो सकते हैं। तो ये एक सही तरीका नहीं है, सही मैकेनिज्म नहीं है किसी डेटा को फाइंड करने का। लेकिन एक सही मैकेनिज्म यहाँ पर है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पेशेंट के एक जैसे नहीं होते हैं, आपने सभी देखा कि एक जैसे मोबाइल नंबर नहीं होते, यूनिक होता है ऑलरेडी। तो हम यहाँ पर पेशेंट से उनके मोबाइल नंबर पूछे कि आप आए थे तो मोबाइल नंबर बताइए, क्योंकि पेशेंट से यदि आप ओपीडी नंबर पूछेंगे तो कोई पेशेंट नहीं बताएगा आपको, उनको नहीं मालूम कहाँ कहाँ के नंबर याद रखेंगे वो। आपका ओपीडी, आपका मामला है ओपीडी आईपीडी का, लेकिन उनसे यदि आप अपने उनके मोबाइल नंबर पूछेंगे तो वो बखूबी बता देंगे कि हमारा मोबाइल नंबर ये था। ठीक है, तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर से उनका ओपीडी नंबर सर्च कर सकें। तो ओपीडी नंबर सर्च यहाँ पर लिखा है हमने, सर्च ओपीडी नंबर। तो ओपीडी नंबर के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? तो ओपीडी नंबर के लिए हमें जरूरत पड़ेगी मोबाइल नंबर की, कि हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डालें और उस मोबाइल नंबर के आधार पर उनका क्या ओपीडी नंबर है ये हमें वो बता दे। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए हम डी गेट का फॉर्मूला लगाएंगे। अब डी गेट का जो फॉर्मूला होता है वो फील्ड के आधार पे काम करता है। यदि डी गेट के फॉर्मूले को हम पहले भी बात करें तो हमने इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में डी गेट्स को समझा था, यानी उसमें देना होता हमें रिलेटेड फील्ड और उसकी वैल्यू। ठीक है, तो रिलेटेड फील्ड हमारी क्या होगी? तो रिलेटेड फील्ड हमारी कहीं पे भी हम लगा के देख लें, फिलहाल के लिए जैसे हमने यहाँ लगाया मोबाइल नंबर और उसकी उसका वैल्यू जो भी हम दें, तो यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू यानी यहाँ पर उसका ओपीडी नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, तो फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ समझ रहे हैं, लगाना कहीं और है इसको हमें। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ देंगे उसकी फील्ड। तो एक पेशेंट का मोबाइल नंबर देख लेते हैं। मोबाइल का फील्ड देखिए स्टार लगा है, तो हमारे उसमें भी स्टार लगाना पड़ेगा। मोबाइल नंबर है 9868। ठीक है, तो 9868 के आधार पर हमें उसका क्या चाहिए? हमें उनका चाहिए ओपीडी नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर यानी आईपीडी ओपीडी में 9868 ये नंबर डाल लेते हैं, और वैल्यू कहाँ चाहिए इसमें भी स्टार लगा देना है, मोबाइल और स्टार ऐसा लगा देना है, क्योंकि हमारी फील्ड डेटाबेस में स्टार लगा हुआ है। तो फील्ड सेम होना चाहिए, फील्ड मिसमैच नहीं हो, गलत है तो गलत देना है। यहाँ हम सर्च करना चाहते हैं तो हम इक्वल लगाएंगे डी गेट का फॉर्मूला, इक्वल डी गेट डेटाबेस मांग रहा है, तो डेटाबेस हमारा है ओपीडी लिस्ट में। और कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? तो पूरा डेटाबेस सिलेक्ट कर सकते हैं फिलहाल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डी गेट वाला फॉर्मूले में किसके आधार पर? मोबाइल नंबर के आधार पर मोबाइल आ गया है, बाकी फील्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पर हमने इतना ही सिलेक्ट कर लिया है। वैल्यू कहाँ तक किया है? तो हमने 10,000 या 1 लाख तक का सिलेक्ट कर लेना है, 10 लाख तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये पूछ रहा है फील्ड,
किस फील्ड का वैल्यू चाहिए, तो हमें फील्ड है हमारी ओपीडी नंबर, तो हमें चाहिए ओपीडी का, वो फील्ड हम देंगे। कोमा क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया है हमारा यहाँ पर, और ये हमारा क्राइटेरिया बैठा हुआ है, तो क्राइटेरिया हमने दिया, कोष्टक बंद किया, देन एंटर किया। तो इस नंबर का 9868 का वैल्यू इसने दे दी 222। ठीक है, अब मोबाइल नंबर यहाँ दिया हमने और वैल्यू ये यहाँ दे रहा है। ठीक है, तो असल में ये यहाँ अच्छा लगेगा क्या, ये ठीक ठाक नहीं लगेगा। लेकिन यदि हम यहाँ मोबाइल स्टार ऐसा लिख करके देंगे, इस फील्ड में हमने लिखा पेशेंट मोबाइल नंबर, पीटी मोबाइल नंबर, पीटी यानी पेशेंट का मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। ठीक है, इसका चाहे तो थोड़ा सा कलर हम डिफरेंट कर सकते हैं ताकि पता चल जाए कि यहाँ पर मोबाइल नंबर डाले तो पेशेंट की डिटेल खुल जाएगी। ठीक है, अब इस फील्ड में एक समस्या है कि यहाँ पर क्राइटेरिया जो है वो ऐसे सिलेक्ट करके आप नहीं दे सकते। यदि आपने यहाँ पर ऐसा लिख दिया मोबाइल और स्टार लगा दिया, मोबाइल और क्या लगा दिया, मोबाइल और स्टार लगा दिया, यहां आप लगाएं डी गेट इक्वल डी गेट, कलर के कारण दिखाई कम दे रहा है थोड़ा सा, डी गेट डेटाबेस आप ले लें ओपीडी, और यहीं से आपने डेटाबेस सिलेक्ट किया। ठीक है, मोबाइल वाला फील्ड आपने ले लिया, कॉमा फील्ड कौन सा है, फील्ड है हमारा ओपीडी नंबर, नहीं कॉमा नहीं लगा, अच्छा बात ही नहीं। चलिए थोड़ा सा इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, कीबोर्ड प्रॉब्लम कर रहा था, डार्क कलर करके देख लेते हैं एक बार। इक्वल डी गेट डेटाबेस, तो डेटाबेस है हमारा ओपीडी लिस्ट में, यहां से हमने डेटाबेस सिलेक्ट किया, और कहां तक, वो फील्ड भी सिलेक्ट करना है जिसके आधार पर आप डेटा सर्च कर रहे हैं, ये विषय ध्यान रखिएगा। कॉमा फील्ड मांग रहा है, तो फील्ड हमारी होगी ओपीडी नंबर, ये चाहिए हमें, कॉमा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमने ओपीडी आईपीडी से दिया, और क्राइटेरिया हमारा है पेशेंट नंबर। अब देखिए एक और समस्या यहाँ पर आ गई कि जो क्राइटेरिया है उसको हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, फिलहाल के लिए आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं और बाद में चेंज करवा सकते हैं। दो फील्ड हमने दिया है यहाँ पे, कोष्टक बंद करेंगे देन एंटर करेंगे, तो फील्ड है हमारा मोबाइल नंबर, और वैसे फॉर्मूला तो यहाँ लगा रहे हम, है ना, तो यहाँ तो हम लगा ही नहीं सकते, फॉर्मूला हमें ओपीडी नंबर चाहिए ना, यहाँ लगाना है, यानी इस फॉर्मूले को हम यहाँ उठा के रख देते हैं, इसके आधार पर चाहिए, यानी यहाँ पर डालेंगे 9868, और यहाँ पर वैल्यू फिर से लगा लेते हैं, इक्वल डी गेट डेटाबेस, डेटाबेस है हमारा ये वाला, कॉमा फील्ड कौन सी है, तो फील्ड है हमारी ओपीडी, कॉमा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया है हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर क्राइटेरिया मोबाइल नंबर और उसकी वैल्यू। ठीक है, कोष्टक बंद करेंगे देन एंटर करेंगे, तो ये हैज वैल्यू जनरेट करेगा, क्योंकि डी गेट को क्राइटेरिया ऐसे में ही चाहिए,
ठीक है ना। तो हम इसका दूसरा एक तरीका, एक सॉल्यूशन निकाल दें कि यहाँ पर तो अपनी फील्ड लिखें, लेकिन यहाँ पर हम मोबाइल नंबर लिख सकते हैं यहाँ इस कॉलम में। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब देखिए मोबाइल लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए मोबाइल, मोबाइल और मोबाइल में स्टार लगा है तो मोबाइल और स्टार। ठीक है, लेकिन उसका जो कलर होगा वो क्या कर देंगे हम, सेम कलर। तो यहाँ पता नहीं चल पा रहा कि कुछ लिखा है, लेकिन असल में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें इसी के आधार पर यहाँ वैल्यू लानी है ओपीडी। ठीक है, यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं पीटी मोबाइल नंबर, पेशेंट मोबाइल नंबर, पेशेंट मोबाइल, ऐसा हम यहाँ लिखेंगे ताकि पेशेंट के मोबाइल नंबर हम यहाँ देंगे 9868 और यहाँ हमें चाहिए उसका ओपीडी नंबर। तो अब हम फॉर्मूले को लगा सकते हैं डीगेट इक्वल डीगेट डेटाबेस। तो डेटाबेस है हमारा ओपीडी लिस्ट में यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कहाँ तक आगे तक हो सकता है और वैल्यू कहाँ तक आए, तो हमने डाल दिया 8 लाख के समथिंग, यस से जरा, और ये 8 लाख, कॉमा फील्ड कौन सी है हमारी, तो फील्ड है हमारी ओपीडी नंबर, कोमा क्राइटेरिया क्या है, तो हम ओपीडी आईपीडी में चले जाएंगे और क्राइटेरिया अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करना है, ये सेल प्लस ये सेल, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल स्टार। ठीक है ना, और उसकी वैल्यू ये है, कोष्टक बंद करेंगे देन एंटर करेंगे, हैज नाम आ गया 98, हाँ 8 लिखा गया हो, अभी भी गलत है, मोबाइल स्टार। ये देखिए जब फील्ड गलत होगी तो वैल्यू गलत देगा वो। तो 9868 का ओपीडी नंबर 222 बता रहा है, ये बता दिया। ठीक है, तो 98 देखिए 9963 आप डालिए, ओपीडी आईपीडी में जाएंगे, हमने डाला 99 या 63 ना, ये आ गया 223। लेकिन इसमें हमारी एक समस्या है। समस्या क्या है कि पेशेंट का या तो ओपीडी नंबर होगा या मोबाइल नंबर होगा। ठीक है, जब एक चीज हमने डाल दी तो यहाँ पर क्या उसका ओपीडी नंबर फिर से यहाँ डालना पड़ेगा, ओपीडी नंबर जो भी आए, सर्च ओपीडी नंबर, ये ओपीडी नंबर आ गया है, सर्च यहाँ करना था असल में, यहाँ पे तो डालना है क्योंकि इसके आधार पर ये बाकी की फील्ड आएगी। और 22 वैल्यू नहीं आ रही है, किसके आधार पे आना था ये वैल्यू, हमारी नाम, ये नाम आना चाहिए था, हैज वैल्यू है किसी कारण बस कुछ चेंजेस किया होगा हमने, तो ये वैल्यू जा चुकी है इसके पास से, वी लुकअप जो लगाया था हमने, एच लुकअप तो बैठा हुआ है लेकिन इसमें से वी लुकअप की वैल्यू डिलीट हो गई है, तो इसकी जगह सर्च ओपीडी, हमें ये ओपीडी नंबर देना है असल में। ठीक है ना, तो इसका हम एड्रेस दे देते हैं, G7 दिया था हमने, है ना, यहाँ वी लुकअप में हमने G7 दिया था, ये किसी कारणवश चला गया है, तो हम इसको एड्रेस दे देंगे ओपीडी नंबर ये वाला इसको लॉग भी हमने कर दिया था। ठीक है, तो ये एबीसी नाम आ गया है। अब ये किसके आधार पे आया, तो ये वैल्यू तो हम टाइप करेंगे। ठीक है ना, सर्च होकर के कहाँ चाहिए हमें, यहाँ चाहिए, यहाँ लिखा है हमने सर्च ओपीडी नंबर, इसको चेंज भी कर सकते हैं आप, इस फील्ड को ओपीडी नंबर यहाँ रख सकते हो, सर्च यहाँ रख सकते हैं, कोई भी एक चीज हम चेंज कर दें, पर फिलहाल हमारा फॉर्मूला यहाँ बैठा हुआ तो हम इस वैल्यू को यहाँ लेके आ जाए, इस फॉर्मूले को हम यहाँ लेके आ जाए, तो इसको उठा करके हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, सर्च, तो इससे सर्च होकर के आया, जब ये सर्च होकर के आ गया तो हम डाल देंगे 223, और जैसे ही 223 हमने डाला तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, यानी सभी जगह वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यदि यहाँ पर 98 और क्या 68 था ना, 9868 डालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ गई है 222, और 222 के आधार पर यहाँ वैल्यू चेंज हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ तो हमने, अच्छा 68 को ले लिया इसने, 8 में हमें 7 देना था, या तो 9868 9963 हम डालते हैं, तो 9963 वाले का ओपीडी सर्च नंबर क्या आया 223। ठीक है,
अब 223 आ गया, यानी हमने मोबाइल नंबर डाला, तो हम एक कंडीशन यहाँ पर चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि या तो हम ओपीडी नंबर डाल दें या मोबाइल नंबर डाल दें। अभी यहाँ पर उलझन क्या है कि आपने सर्च कर लिया मोबाइल नंबर से, क्या सर्च कर लिया आपने, ओपीडी नंबर, फिर उस ओपीडी नंबर को कहाँ डालो, यहाँ सर्च किया फिर यहाँ डालो, तभी तो आएगा ना वो वैल्यू, नहीं तो ये वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि ये फॉर्मेट वीलुकअप इस ओपीडी नंबर में सर्च करेगा। इस ओपीडी नंबर में यदि आपका 22222 है तो ये वैल्यू किसकी देगा, 222 वाले की, ना कि जिसका मोबाइल नंबर डाला है। जिसका मोबाइल नंबर डाला उसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रही। चाहे तो आप थोड़ा सा अपडेट कर लें, हो सकता है कि डाउटफुल स्थिति हो। मोबाइल नंबर मैं अपना डाल देता हूँ, ठीक है। अभी नाम क्या आ रहा है, अजय सिंह। हमने मोबाइल नंबर, पेशेंट मोबाइल नंबर डाला 9770427688, ठीक है। क्या हमारी डिटेल आई, यानी हमारी डिटेल प्राप्त करने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, ओपीडी नंबर, और ओपीडी नंबर इसने सर्च करके बताया हमें 221, तो यदि आपने 221 यहाँ पर डाला तो पूरी डिटेल आ जाएगी। यानी हमें यहाँ पर 2 बार मेहनत करनी पड़ रही है, एक बार मोबाइल नंबर से ओपीडी नंबर सर्च करो, फिर ओपीडी नंबर जो आया है उसको डालो, तब जाकर के डिटेल आएगा। तो हम चाहेंगे कि हमारे पास 2 ऑप्शन अवश्य हो। 2 ऑप्शन क्यों हो, कि यदि अभी पेशेंट आया है तो हम उसका ओपीडी नंबर डाल दें, बात खत्म हो गई, उससे मोबाइल नंबर नहीं पूछना पड़े, ठीक है। और यदि पेशेंट बहुत पहले आ चुका था ओपीडी, तो अब उसका रिसेंटली नंबर तो रहा नहीं है, तो अब हम उसका मोबाइल नंबर डाल दें। हम हालांकि एक ही मोबाइल नंबर से ही उसका, जिसका ओपीडी अभी हाल ही में बना है, उसका आईपीडी हम मोबाइल नंबर से बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फास्ट मैकेनिज्म चाहते हैं, क्योंकि उसका मोबाइल नंबर पूछ करके और उसका डिटेल निकालेंगे, उसमें टाइम लगेगा, और वो टाइम कितना लगेगा, 10 अंक टाइप करने का ही टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन चूंकि हम थोड़ा और स्मार्ट करना चाह रहे हैं कि उतना टाइम भी नहीं लगे, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, यदि इस स्क्रीन को दिखे हुए नंबर को आप टाइप करेंगे तो टाइम कम लगेगा, जबकि 10 डिजिट का नंबर आप पूछेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हाल ही में जो नंबर डाला वो ओपीडी नंबर है, तो उसका मोबाइल नंबर भी नहीं पूछना पड़े। लेकिन अब चूंकि वो पेशेंट बहुत पहले आया था, तो यहां पर स्थिति ये है कि ओपीडी नंबर पता ही नहीं है, हमें नहीं पता है, तो हम उसके मोबाइल नंबर डालें, बात खत्म हो जाए, फिर उसका ओपीडी नंबर क्या है, मामला रफा दफा हो जाए। लेकिन हमारा फॉर्मूला ओपीडी नंबर से ही वैल्यू देगा, ठीक है। तो हम यहां पर इसको कंडीशन पर आधारित कर दें, किसको, इस ओपीडी नंबर को ही कंडीशन पर आधारित कर दें। जो ओपीडी नंबर हमें मिला है, जो यहां पर है, अब ये ओपीडी नंबर यहां से देखकर हमने डाला है, ठीक है ना। तो हम इस नंबर को ही थोड़ा सा चेंज कर दें। ये तो हमारा सर्च होकर के आया है, तो इसको तो हम चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब यदि यहां पर मोबाइल नंबर नहीं होंगे, बाय द वे यहां मोबाइल नंबर हमने डिलीट कर दिया, तो यहां क्या आएगा, हैज वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो हम पहले तो कंडीशन डाल दें, इस हैज वैल्यू को खत्म कर दें, या फिर इसकी जगह थोड़ा सा कंडीशन लगा दें, क्योंकि यहां पर नंबर इसके आधार पर आएंगे और वो नंबर कहीं ना कहीं एग्जैक्ट हमारे सही होंगे। तो जब हमने ओपीडी नंबर डाला है, तब तो ये वैल्यू कौन सी ले ले, यही वाली वैल्यू उठा दे डी गेट को। डी गेट को हम एक बात बता दें कि भाई तू एक बात देखना कि यदि मोबाइल नंबर हो यहां पर, तो तू क्या करना, डी गेट का फॉर्मूला चलाना, लेकिन मोबाइल नंबर नहीं है तो क्या करे। तो हमने कहा कि फिर वैल्यू यहां से ले ले जो डाला है, क्योंकि या तो मोबाइल नंबर डालेंगे, एक चीज डालना है इसमें हमें, या तो मोबाइल नंबर डालेंगे या ओपीडी नंबर डालेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम यहां पर इस डी गेट को लगाने के पहले इफ का कंडीशन लगा देते हैं। यदि क्या हो, यदि ये सेल एड्रेस में क्या है, वैल्यू हो, ठीक है, यानी ब्लैंक वाला मामला तो बाद में लगेगा, तो हम यहां इफ के साथ में वी लुकअप लगा देते हैं। नहीं, हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है कि यदि ये ओपीडी नंबर है तो यहां ओपीडी आ जाए, यहां यदि ब्लैंक हो तो डिगेट का फॉर्मूला लगाए, ये हम इसको कह देंगे।
यहां पर ब्लैंक हो तब डिगेट का फॉर्मूला लगाए, क्योंकि यहां पर ब्लैंक है, मतलब इसका मतलब है कि ओपीडी नंबर नहीं पता हमें। ये ब्लैंक कब रहेगा? जब ओपीडी नंबर हमें नहीं पता हो, और जब नहीं पता हो तो हम ओपीडी नंबर कहां से सर्च करेंगे? डीगेट से। ठीक है, तो हम इस सर्च डीगेट के फॉर्मूले को एक बात कह दें कि भाई इफ, यदि ये वैल्यू क्या हो, G7 इक्वल ब्लैंक हो, तो क्या है, तो डीगेट का फॉर्मूला चालू करें। ठीक है, अदरवाइज डीगेट का फॉर्मूला नहीं चलाए, ये फॉल्स आ गया। ठीक है, अब यदि यहां ब्लैंक है तो इसका मतलब है कि हमारे पास नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट का मोबाइल नंबर डालेंगे, 9968 था ना, 9868 था, तो हमने डाला 9868 क्या आ गया, 222 आ गया। और जब 222 आ गया है तो इसी को हम, अब ये नंबर कहां से आएंगे, यहां पर हमने दिया था G7 में, इसमें हमने दिया था, है ना। तो फॉर्मूला अभी यहां का कहां से चल रहा है, अभी यहां का फॉर्मूला यहां से नहीं, ऊपर वाले नंबर से चल रहा है। ये जो वीलुकअप लगा है ना, ये किसको देख रहा है, ये देख रहा है G7 को। यहां यदि नंबर नहीं है 226 यहां पर होगा तो ये सारी वैल्यू आ रही है। यहां यदि नंबर है ही नहीं तो वो नंबर कहां है, वो यहां है। ठीक है ना, कब नहीं है, जब ओपीडी हमारे पास नहीं है तो हमने मोबाइल नंबर डाला है। तो हम इस फॉर्मूले को, वी लुकअप को बात कह दें, क्या बात कह दें कि भाई तू देखना, यदि इफ एरर बात की बात है, यहां लगा दें, इफ एरर तो लास्ट की बात है, यहां हम लगा देंगे। इफ एरर को आप चाहो तो हटा सकते हो, यदि डाउटफुल स्थिति रहे तो आप हटा सकते हो। यहां हम कह दें इफ, यदि क्या हो, यदि ये वैल्यू ब्लैंक हो, इक्वल G7 इक्वल ब्लैंक हो, खाली हो, तो क्या करे, खाली हो तो भाई तो दूसरी जगह देख लेना। दूसरी जगह कौन सी देख लेना, तो बोले वी लुकअप, यदि ये खाली हो तो वी लुकअप किस पे चलाए, वी लुकअप किसके आधार पर, इस नंबर पे चलाए। ठीक है, और ये नंबर कहां से आएगा, इस मोबाइल नंबर से आएगा। तो हमने कहा कि यदि G7 खाली हो मतलब ओपीडी नंबर नहीं है, और ओपीडी नंबर यहां नहीं है, तो ओपीडी नंबर कहां से सर्च किया गया, वाया मोबाइल, तो वो वैल्यू यहां आ गई है। तो बोले यदि ये खाली हो तो वी लुकअप चलाए G8 कॉमा, लुकअप वैल्यू क्या है, तो लुकअप वैल्यू हमारी वही है ओपीडी नंबर, ओपीडी यहां से सर्च करे यहां तक, आगे भी वैल्यू दे देंगे हम इसी में। वी लुकअप कहां तक सर्च किया है, ये 13 तक सर्च किया है, तो 13 की जगह हम कर देंगे 13,000 या 1,30,000, कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है इसका, तो इसका कॉलम इंडेक्स नंबर वही है इंच लुकअप वाला, तो हम लगा देंगे इंच लुकअप, या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आप, या टाइप कर दो यहां से इंच लुकअप जो लिखा है, इंच लुकअप, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या बता रहा है, तो वो बता रहा है इंच लुकअप का डैश, नहीं F11 है ना, F11 तो हो गया उसका लुकअप वैल्यू, कॉमा कहां से कहां तक, डैश ओपीडी, ओपीडी लिस्ट स्पेस, लिस्ट स्मॉल है, LI कैप्सूल ऑफ हमारा ओन है, LIST लिख भी सकते हैं, नहीं ये बता रहा हूं आपको मैं, हाइफन का मार्क्स, डबल न्यूटेड सिंगल इनवर्टेड बंद, लिस्ट के बाद फिर हाइफन लगा हुआ है, हाइफन हाइफन, फिर डॉलर का सिंबल, डॉलर कहां से, E, फिर डॉलर 3 है ना, से कहां तक, एस डॉलर, एस डॉलर 4, ठीक है, यहां तक की वैल्यू है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, रो नंबर इंडेक्स नंबर 2, कॉमा, अच्छा हाँ ठीक है, कॉमा 0 कोष्टक बंद, ठीक है ना। तो ये हमारा लग गया है वीलुकअप। अब यहाँ वीलुकअप लगा था, फिर उसके अंतर्गत एच लुकअप, ये एच लुकअप की वैल्यू हो गई, कॉमा लगा करके हम क्या लगा देंगे, 0 कोष्टक बंद, नहीं तो फिर वीलुकअप अगला, अभी भी एरर हो सकता है। अभी तो एक यहाँ पर हम सही कर रहे हैं, इसको क्या था, एल है ना,
ये मिसमैच हो गया कहीं ना कहीं। हाँ वो एरर है इसमें, अभी भी एरर है। ना ना F11 नहीं है, वो डबल इंडेक्टेड वाला ही मामला है। तो हम यहाँ पर डबल इंडेक्स से सिलेक्ट कर सकते हैं, OPD लिस्ट में चले जाएंगे और कहाँ से कहाँ तक है हमारा, तो पेशेंट नंबर से है ना, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा 2 तो लगा ही है पहले से, ये ई फेरर वाला लगा होगा, ये आ गया। तो ये आ गया अजय सिंह, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमने यदि मोबाइल नंबर नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या नंबर देंगे, रिसेंटली नंबर 227, ये मोनिका का रिकॉर्ड आ गया। लेकिन 227 नहीं है, मोबाइल नंबर है 9868, अजय सिंह 9868, आप चाहे तो देख सकते हैं 98 कहाँ है मोबाइल नंबर, 9868 और 986 पर अजय सिंह। बात समझ में, 2-3 बार देखो, भगवान को भी एक रिझाने के लिए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करना पड़ता है, एक बार में भगवान नहीं रिझते। फॉर्मूला है वीलुकअप का ही, टर्म कंडीशन क्या है उसको आपको समझना है। हमने कहा कि या तो मोबाइल नंबर हो या ओपीडी नंबर हो, तो हमने इसको बोला, यहाँ पर क्या बोला कि या तो तुम क्या देखना, यहाँ इसको देख लेना, और यदि ये ब्लैंक है, मतलब यूजर ने मोबाइल नंबर सॉरी ओपीडी नंबर डाला ही नहीं है, ये ब्लैंक हो तो बोले यहाँ देख लेना। अब यहाँ जो लिखा है यदि ये ब्लैंक है तो यहाँ जो लिखा है ये कहाँ से आया है, ये वैल्यू मोबाइल नंबर से आई है, तो वी लुकअप इसके आधार पर चल जाएगा, और यहाँ यदि आपने नाम डाल रखा तो वी लुकअप वहां से चल जाएगा। बात समझ में आई। लेकिन फॉर्मूला क्या हुआ, बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए बहुत नहीं, बस बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया नहीं, सिर्फ बड़ा हो गया है, ठीक है। तो क्या है उसको आपको समझना है, G7 इक्वल ब्लैंक हो, G7 ब्लैंक कब होगा, ये G7 है जब हमने ओपीडी नंबर नहीं डाला है, तो बोले वी लुकअप कहाँ से चले, G8 के आधार पे देख ले, G8 कॉलम वही है, एच लुकअप वही है, ठीक है, ये मामला खत्म हो गया। अब यदि यहाँ वैल्यू है तो बोले क्या करें, तो बोले एच लुकअप G7 से चला लेना, वी लुकअप या तो G8 से चलाना है या G7 से चलाना है, बात खत्म, ठीक है। इसी को आप लॉक कर दें, इसको भी आपको लॉक करना है, इसको भी आपको लॉक करना है, क्योंकि आगे खींचेंगे ना। एच लुकअप की वैल्यू F11 नहीं लॉक करना, E3 लॉक करना है और N3 लॉक करना है, ठीक है। बाकी का तो लॉक है ही पहले से ऑलरेडी। अब यही हम सभी पे लागू कर देंगे, हेजना आ गया, इसमें एक चीज चेंज हुई होगी ना, इसलिए हेजना आ गया है। क्या यहाँ G7 ब्लैंक हो तो ये सभी जगह देखना है ना, तो इसको भी हमें लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ G7 था, यहाँ G8 हो गया होगा, देखो G8 हो गया, लॉक नहीं किया तो। अब हम देखें इसको, ये आ गया। तो या तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए आप, किसी का भी 9963 डालेंगे, ये रिकॉर्ड आ गया। लेकिन मोबाइल नंबर नहीं है और आपके पास ओपीडी नंबर है, तो आप यहाँ पे डाल दे 227, ये आ गया। अब ये फॉल्स वाला मामला ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। कौन सा ये फॉर्मूला आपको नोट करना है, पिक ले लीजिए।